पोल ऑफ पोल्स मैं आपको इसके बाद दिखाने जा रहा हूं। सीधे देखिए, मुख्यमंत्री की पसंद कौन? 68% भूपेंद्र पटेल, और यहां पर 16% परेश, और ईसुदान जो हैं वो है 15%। मैं सीधे चलूंगा कल्पक भाई के साथ इसी खबर के साथ। मैं चाहूंगा पोल वाली खबर की ब्रेकिंग लीजिए और कल्पक भाई को लीजिए। कल्पक भाई, ये जो है जो भूपेंद्र पटेल की एक्सेप्टेंस है, अब ये समझा जाए कि बीजेपी को प्रधानमंत्री मोदी के जाने के बाद प्रधानमंत्री पद पर जब वो चले गए और गुजरात से चले गए, उसके बाद जो एक बीजेपी को केओस झेलना पड़ रहा था, वो केओस खत्म हो गया। उनको एक स्टेबल मुख्यमंत्री मिल गया है गुजरात के लिए। देखिए, सवाल का जवाब सीधा देना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी प्रयोग करने में मानती रही है। बीजेपी का जब विजय रूपाणी को बीजेपी ने बदला था तो बीजेपी ने ये कहा था कि और लोगों को भी मौका मिलना चाहिए, सक्षम लोग पार्टी में काफ़ी हैं। पर हाँ, इस चुनाव में जिस तरह से भूपेंद्र पटेल के चेहरे को सामने लेकर गई बीजेपी, उसमें सबसे बड़ी बात यह रही कि भूपेंद्र पटेल के साथ कोई विवाद नहीं जुड़ा है। उनकी बड़ी स्वच्छ छवि रही है, एक आम आदमी की छवि वाले व्यक्ति रहे हैं, वो एक बड़ा प्लस पॉइंट था। लेकिन उससे बड़ा प्लस पॉइंट था कि वो भरत थे जिन्हें खड़ाऊ खुद राम ने सौंपे हैं। क्या बात, मोदी ने उनका चुनाव किया था, उनका चयन किया था, तो वो बात मतदाताओं के बीच में और बीजेपी के काडर के बीच में बहुत साफ थी। इस चुनाव में बातें कई बार हुई कि सीआर पाटिल शायद रेस में हैं या कुछ केंद्रीय मंत्रियों के नाम भी आए, लेकिन बीजेपी के नेतृत्व ने हर बार साफ किया कि मुख्यमंत्री के तौर पे भूपेंद्र पटेल ही पार्टी का चेहरा होंगे इस चुनाव में आगे लड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये क्लियर रहा कि स्ट्रेटेजिकली बीजेपी ने पुरानी एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए पूरा मंत्रिमंडल बदला, और उसके बाद जिस तरह से भूपेंद्र भाई जैसा न्यूट्रल चेहरा सामने लाया जिससे कोई विवाद ही नहीं था, इसलिए विपक्ष को मुद्दे नहीं मिल पाए। और कहीं ना कहीं पूरा खेल लीडरशिप और मोदी जी के ऊपर केंद्रित हो गया, जिन्होंने बार बार आकर इस बार इन चुनाव में मोदी जी ने देखिए खास तौर पर उन्होंने हर बार बताया कि क्या मिला है गुजरात को, क्या दिया है गुजरात को, क्या किया है गुजरात के लिए। तो ये एक स्ट्रेटेजी का भाग हो सकता है। दूसरा, एक बीजेपी ने इस बार कांग्रेस से जो चुनौतियां हो सकती थी, आप देखिए हार्दिक पटेल एक ज़माने में बड़े चर्चा में रहते थे राष्ट्रीय नेता के तौर पे, अल्पेश ठाकुर चर्चा में रहते थे, ये सारे लोग जो कांग्रेस में नए नेता या नई लीडरशिप के तौर पे उभर रहे थे, उन्हें ही बीजेपी में ले आए। तो चुनौती कम करने को लेकर भी बीजेपी ने काफी कदम उठाए। इसके अलावा कई सारे नेताओं को कल्पक भाई बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे लिए आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका।